पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं लेट हो गई। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और कहीं हम काम से निकले थे, लेकिन उसको भी छोड़कर आए, तब भी हम वक्त पे नहीं पहुँच पाए। उमर जो है वो हम सबके ही लिए, मेरे ही लिए नहीं बल्कि अपनी बहनों के लिए भी और अपने फ्रेंड्स के लिए भी हमेशा बहुत स्ट्रेंथ है। अभी जब सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में जब अभी जो फैसला आया जिसमें उमर और शर्जील की जमानत को रद्द कर दिया गया, उस वक्त भी सबसे पहला ख्याल यही था कि हम लोग उमर को कैसे फेस करेंगे। जब हमें बात करनी होगी तो हम उसको कैसे हिम्मत बंधाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद बहुत ज़्यादा थी इस बार सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने की, इंसाफ की, बल्कि मैं कहूँगी कि देर से ही सही, लेकिन उम्मीद थी कि इस बार इंसाफ मिल जाएगा। और हमने यही सोचकर, क्योंकि वो पैरोल पे आया हुआ था दिसंबर में, जब उसको वापस तिहाड़ छोड़ने गए थे, तो हमारा यही ख्याल था कि बहुत जल्द ही उमर फिर हमारे बीच में होगा। तो जब ये रिजेक्शन का वो हुआ और उसके बाद जब हमारी पहली बात उमर से हुई, तो बजाय इसके कि हमारे पास कुछ अल्फाज होते उसको हिम्मत बंधाने के, वो हमारी हिम्मत बंधा रहा था कि अम्मा मैं ठीक हूँ। बल्कि एक दिन पहले मेरे पास किसी का फ़ोन भी आया कि जिसके ज़रिए से उसने मैसेज भिजवाया था ये कि अम्मा से कह दें कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। उसको अपने उससे ज़्यादा इस बात का एहसास था कि बाहर के लोग जो हैं वो फ़िक्रमंद होंगे ज़्यादा मेरे लिए, तो आप फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन जाहिर है कि इंसान जब किसी चीज़ की होप, आप उमर के उसमें पढ़ा भी होगा कि किस तरह से वो हमेशा उसने बहुत ज़्यादा उम्मीदों को अपने नहीं बढ़ाया, लेकिन फिर भी जब एक नाउम्मीदी भी नहीं होती है, तो वो होप जो है कहीं ना कहीं जिस तरह शैटर हुई, उसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि उमर पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ होगा। ऐसा नहीं हो सकता, जाहिर है कि इंसान है और उस पर जो भी बीती होगी। बहरहाल हम तो बाहर हैं, हमारे लिए तो रिजेक्शन के बाद भी बहुत सारी फ़ोन कॉल्स भी आईं, बहुत सारे लोग मिलने भी आए, बहुत सारे लोगों ने बहुत अपना जाहिर है हमारे साथ जताया, हमदर्दी जताई। तो हमारे पास तो, लेकिन उस वक्त भी मेरी फीलिंग हमेशा ही रहती थी कि हम तो सबके बीच में भी हैं और बहरहाल हमारे पास बहुत सारे काम भी होते हैं जो हम फ्रीली कर सकते हैं, करने के लिए हम आज़ाद हैं। लेकिन असल सफ़रर जो है वो तो उमर ही है, जितना उसके लिए जो फीलिंग है। लेकिन उसके बाद जब हमारी बात हुई तो उसने हमें पूरी तरह ये तसल्ली दी, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ये फ़ील किया कि वो उसके ऊपर असर है उस बात का और उसको तकलीफ़ पहुंची। और जो कुछ जिस तरह से भी हम समझ सकते हैं, जेल के अंदर अकेले सेल के अंदर क्या फीलिंग्स होती होंगी जब बंद कर दिया जाए, जब रात में अगर आँख खुल जाए और उसके बाद नींद ना आए, जब कुछ मालूम नहीं, कोई पास में नहीं, कोई कुछ नहीं, तो क्या किस तरह की फीलिंग्स होती होंगी, किस तरह के ख्यालात हो सकते होंगे, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी उसने इजहार नहीं किया उन बातों का, उसने हमेशा वैसे ही किया कि हमारी हिम्मत बंधाई। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टाइम गुजर गया है, तो अब जब बाद में बात हुई है तो हमने वो चेंज देखा कि अब थोड़ा वो सेटल हो गया है फिर से। एक बड़ी लंबी मुद्दत गुजार ली है जेल के अंदर। अभी कल ही मेरी एक मुलाकात हुई एक खातून से कि उनके हस्बैंड किसी ज़माने में गए थे जेल में और उनके पर भी अच्छे खासे चार्जेस थे। तो मैंने उनसे पूछा कि वो कितने दिन में बाहर आए, तो उन्होंने बताया 5 साल में, जबकि उनके ऊपर चार्जेस का मतलब पाकिस्तान जाने के और पाकिस्तान से ट्रेंड होके आने के और इस तरह के चार्जेस थे उनके ऊपर। तो वो भी 5 साल में उनको भी छोड़ दिया गया। और ये तो है कि अभी जैसे हम सुन रहे थे कि कोई भी ऐसे चार्जेस नहीं हैं, अगर चार्जेस होते तो ज़रूर वो लोग भी कुछ ना कुछ केस चलाते और उनको साबित कर देते। लेकिन साबित करने के लिए जाहिर है हम सबको पता है, बल्कि जिन्होंने लगाया है और जो जज साहिबान हैं और जो वकील हैं और जो पूरी एक अदालत और महफिल सजाई जाती है, उन सबको भी मालूम है कि ये सब कुछ एक झूठ का बखेड़ा है।
लेकिन उसके बावजूद भी एक लंबी मुद्दत गुजर गई। अब हम इंसाफ के लिए क्या मतलब सोचें और क्या करें कि जो है इन सब बच्चों को जो अभी भी अंदर है उनको किस तरह से इंसाफ दिलाया जाए। मुझे बहुत खुशी है और मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब लोग जो खड़े हैं उमर के सपोर्ट में, ये उमर के लिए बहुत बड़ी हिम्मत है। अब जब जो वीकली बात होती है वो बात करेगा तो वो पूरा ये पूछेगा कि कौन आया, किससे मुलाकात हुई, किसकी बात हुई। तो मैं इंशाल्लाह आप सब लोगों की बात कहूँगी कि बहुत सारे लोग जो थे वो तुम्हारी सपोर्ट में वहाँ मौजूद थे।